धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सेवा सिमरन पिताजी से प्यार। तो सतगुरु जी के प्यारे प्यारे सेवादारों, देखो पूज्य हजूर पिताजी ने वचन फरमाए कि सुबह 5 से 6, दोपहर में 1 से 2 और रात को 10 से 11:15 इस टाइम सतगुरु जी भी सिमरन करते हैं। और वचन किए कि इस समय में जो भी साध संगत सिमरन करेगी उनकी जायज़ मांग जरूर पूरी होगी। तो साध संगत जी इस समय में सिमरन भी किया करो। बाकी दिन में 24 घंटे होते हैं, तो साध संगत के बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो अब 24 घंटे भी सिमरन कर रहे हैं। कहीं 10 घंटे करते हैं, कोई 5 घंटे करता है। तो हर बंदे ने ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करना है और अखंड सिमरन की चैन बनानी है अपने घर में। क्योंकि साध संगत जी देखो, सतगुरु जी वचन फरमा रहे हैं कि जो ये पूछना चाहता है कि हम कब आएंगे, किस दिन आएंगे, तो वो भी अखंड सिमरन से पता चलेगा और सतगुरु जी आएंगे भी अखंड सिमरन से। और जब हम ये सिमरन करते हैं तो हमारे घरों में बरकतों के भी ढेर लगते हैं, हमारे घरों में खुशियाँ भी आती हैं और सेवा सिमरन करने से जो हमारे संचित कर्म है वो भी कटते हैं। तो सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, भी ये समय सतगुरु ने दिया है। देखो अभी तो जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो अपन ज़्यादातर फ्री होते हैं, तो इस समय का अपन ने फ़ायदा उठाना है। जो सतगुरु ने हम सबको नाम दिया, गुरु मंत्र दिया, उसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। और साथ संगत जी कल थैलीसीमिया के मरीजों के लिए थैलीसीमिया डे है। ज़्यादा से ज़्यादा कल लोग ब्लड डोनेट करते हैं। तो अपने दरबार में भी बहुत जो ब्लड बैंक हैं उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, तो उनकी रिक्वेस्ट डेरा सच्चा सौदा ने स्वीकार भी करी है। तो कल हर स्टेट में, हरियाणा में भी, पंजाब में भी और स्टेटों में भी, तो लगभग सभी जगह ब्लड डोनेट करेगी साध संगत। तो सभी से विनती है, जो सरकार की गाइडलाइन है ना, जैसे ब्लॉक के जिम्मेदारों को एडम ब्लॉक की तरफ से बता दिया गया है, सूचना दे दी गई है भी 1-1, 2-2 करके ही ब्लड देने जाएं। तो किसी ने भीड़ नहीं करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग जो होती है उसको मानना है, सरकार के रूल फॉलो करने हैं। तो आप सभी भाई बहनों से विनती है, साथ जो सतगुरु जी ने अपने को ड्रेस दी है, साथ सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की ड्रेस जिन भी भाई बहनों के पास है, तो वही ब्लड डोनेट करने जाएंगे। तो आपने ड्रेस डाल के जानी है जी। और ये विनती है भी कहीं भी भीड़ नहीं करनी है, इकट्ठा नहीं होना है। क्योंकि देखो सतगुरु जी ने जब भी कोई भी वचन आए पिछले दिनों में, तो पूज्य हजूर पिताजी ने यही वचन फरमाए कि बेटा जो सरकार कह रही है ना, सारी साध संगत ने उन बातों पे 100% अमल करना है। तो साध संगत जी ये अपने फ़ायदे की बात है, क्योंकि ये जो बीमारी फैल रही है ये एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। तो इसलिए आप सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर माननी है। और साध संगत जी देखो, जो भी इस समय आज चल रहा है ना, कई भाई बहन कह देते हैं ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, गुरुजी ने ऐसा क्यों कर दिया, या दरबार में ऐसा क्यों हो गया, पूज्य हजूर पिताजी सुनारियाँ क्यों चले गए। तो साध संगत जी ये सब मालिक के खेल होते हैं। जब द्वापर युग आया, रामायण जो थी साध संगत जी वो आप लोगों ने देखी, अभी टीवी पे आई, महाभारत हम सभी ने देखी। तो रामायण की एक एक चीज़ साध संगत जी अपने डेरा सच्चा सौदा से मिलती है। तो पूज्य हजूर पिताजी ने जो हर चीज़ साध संगत को फिल्मों में दिखाई, तो ऐसे ही सारे सीन हम सभी भाई बहनों ने रामायण में देखे। तो साध संगत जी जो सतगुरु करता है ना, वो 100% सही करता है। उसको आने वाले समय का पता होता है भी कैसे युग में परिवर्तन लेके आना, कैसे सारी दुनिया के नशे बंद करवाने, कैसे राम नाम का डंका पूरे विश्व में सतगुरु ने लेके आना है। तो वो सतगुरु को पता होता है और इंसान की बुद्धि वहाँ तक काम नहीं करती। तो साध संगत जी आपको एक बात सुनाते हैं। एक बार एक राजा था और एक उसका वजीर था। तो राजा अपने वजीर को कहने लगा कि वजीर साहब चलो आप मेरे साथ चलो, हम दोनों जंगल में चलेंगे और शिकार खेल के आएंगे। तो जो राजा था वो अपने वजीर को लेके घने जंगल में चला गया और शिकार को ढूंढते ढूंढते वो बहुत गहरे जंगल में चले गए। तो वहाँ पे साध संगत जी जैसे ही राजा और वजीर दोनों चलते जा रहे थे, पीछे से एक शेर आया, उसने झपट्टा मारा, राजा को नीचे घेर लिया और वो राजा को अटैक करने लगा, राजा को खाने लगा। तो जो वजीर था उसके पास तलवार थी, उसने फट देसी तलवार निकाली और तलवार निकाल के शेर को जैसे ही बड़ी खींच के तलवार मारनी चाहिए, तो शेर में फुर्ती बहुत थी। वो जो शेर था ना, वो जंप लेके कूद के एक साइड में चला गया। तो अब जो राजा नीचे पड़ा था, राजा का हाथ नीचे था,
जैसे ही उसने बड़ी तेज तलवार घुमाई थी ना, वो तलवार जाके राजा के हाथ पे लगी और राजा की एक दो उंगली कट गई। तो अब जैसे शेर तो वहाँ से भाग गया। तो राजा राजा था, राजा खड़ा हुआ, उंगली पे पट्टी बांधी। उसने वजीर को बुलाया और कहने लगा, मूर्ख, तूने शेर था, तूने मेरी उंगलियां ही काट दी। कहने लगे, ये तूने क्या कर दिया, तू मेरा वजीर है और तूने मारना चाहिए था शेर को और तूने मेरी उंगलियां काट दी। तो वजीर ने हाथ जोड़े, कहने लगा, प्रभु राजा साहब, मैंने तो शेर को ही मारा था, लेकिन शेर में इतनी फुर्ती थी, वो जंप मार के साइड में कूद गया और मेरे को पता ही नहीं लगा। जब मेरा हाथ इतनी तेज घूम रहा था तो तलवार रुकी नहीं, वो जाके आपकी उंगलियों पे लगी और आपकी जो उंगलियां थी वो एक दो उंगली कट गई। तो राजा कहने लगे, इसकी भरपाई कैसे होएगी। तो वजीर ने हाथ जोड़े, वो बोलिया, प्रभु इसमें पता नहीं मेरे सतगुरु का मालिक का क्या राज है, क्योंकि ये मालिक का खेल है। वजीर राम नाम से जुड़ा हुआ था, उसने समझाया भी इसमें कोई ना कोई भलाई है जी, इसमें कोई ना कोई राज है। जो परमात्मा करता है वो सही करता है, वो कभी गलत नहीं करता। तो जो राजा था ना, वो अहंकारी था, उसके मन में बड़ी खुंदक थी। तो राजा के मन में खुंदक आई, उसने सोचा कि ये मेरे को एक तो मेरी उंगलियां काट दी और ऊपर से मेरे को शिक्षा दे रहा है, बीच में भलाई थी। तो राजा ने अपने मन में खुंदक ले ली, वो अपने वजीर को लेके चल पड़ा। लगभग राजा मन में स्कीम लड़ाने लगा भी इससे बदला कैसे लिया जाए। तो राजा ने देखा एक बहुत गहरा कुआं था और बाल्टी और रस्सी उसके बाहर पड़ी थी। तो राजा ने अपने वजीर को कहा, भाई मुझे बड़ी प्यास लगी है और हाथ में खून भी चल रहा है, मैंने अपना हाथ भी धोना है और पानी भी पीना है। तो ऐसा कर, ये बाल्टी लटका और इस गहरे कुएं से पानी निकाल के दे। तो साध संगत जी, वजीर ने बाल्टी अंदर गेरी, रस्सा पकड़ के जैसे ही बाल्टी को वो खींच के ऊपर पानी आने लगा, बाल्टी ऊपर खींच रहा था, तो राजा ने पीछे से जोर के धक्का मारा और जो वजीर था उसको कुएं में गिर दिया। तो अब जो वजीर था वो बेचारा पानी में गिर गया और राजा ने ऊपर से आवाज़ मारी, कहने लगा, मूर्ख, जैसे मेरी उंगली कटने में भलाई थी ना, अब तेरी इस कुएं में पड़े रहने में भलाई है। अब जैसे मेरी उंगलियां कटी, अब तू भी ऐसे मरेगा। तू कह रहा था ना इसमें भगवान की भलाई है, तो तेरी भी कुएं में पड़ने में भलाई है। अब राजा उसको कुएं में गिर के, वो राजा था, अहंकारी था, मन में आ गया मैंने अपना बदला ले लिया, बड़ा खुश होया और वो अपने घर की तरफ चल दिया। जैसे ही राजा अकेला था, अपने घोड़े पे बैठ के 5-4 किलोमीटर चला अपने राज्य की तरफ। तो रास्ते में भील थे, भीलों ने जाल गिरा और राजा को अपने जाल के अंदर फंसा लिया। वो उसको ले गए और जहाँ बिल्लों के घर थे उन्होंने वहाँ पे पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि उस दिन बिल्लों का जो देवता था ना, कुल देवता, उसका जन्मदिन था और उन्होंने बलि देनी थी किसी बंदे की, नर बलि देते थे वो। जैसे कि पूज्य हजूर पिताजी ने फिल्म में एक एक चीज़ दिखाई है भी, नर बलि देनी नहीं चाहिए। तो साध संगत जी, हर चीज़ पिताजी ने समझाई है। तो वो जो बिल थे वो भी राजा को उठा के ले गए और वहाँ जाके राजा को नला दिया, दला दिया, पूरा तैयार कर दिया, उसके तिलक लगा दिए, सजा दजा के जैसे ही बलि के लिए लिटा लिया और उसको काटने लगे। तो जो बिलों का गुरु था ना, वो आ गया। वो कहने लगा, भाई बलि लेने से पहले जिस आदमी की बलि लोगे, इसके शरीर का हर अंग चेक करो। जिस आदमी के शरीर का कोई भी अंग कटा हुआ होता है, हम उसकी बलि हमारे देवी देवता स्वीकार नहीं करते। तो उनके जो गुरुजी थे आके बताया बिलों के गुरु ने, तो उन्होंने चेक किया, राजा की उंगलियां कटी हुई थी। तो उनका गुरु कहने लगा, भाई इसकी बलि भी, ये मरेगा भी और इसकी बलि अपना जो कुल पुरोहित है, कुल देवता है, वो स्वीकार नहीं करेगा, इसको छोड़ दो और किसी बंदे को लेके आओ। तो साध संगत जी, जैसे ही राजा को ये बात सुनी तो राजा की आंखों में आंसू चल गए। भी वाक्य में जो मेरा वजीर था ना, वो 100% भगवान को मानने वाला बंदा सही कह रहा था। भी जो सतगुरु करता है, भगवान करता है, वो सही करता है। अगर आज वहाँ शेर मेरे ऊपर हमला ना करता, मेरी ये 2 उंगलियाँ ना कटती, ये बील के मेरे को उठा लेके आए थे और यहाँ पे आज मेरी बलि दी जाती और आज मेरी ज़िंदगी का खात्मा था। लेकिन ये जो 1-2 उंगली कटी, इसकी वजह से मेरी जान बच गई। तो साध संगत जी, उस बील ने मन के अंदर अपना जो भी था ना, राजा मन के अंदर अपना पश्चाताप किया और मन में सोचा भी जल्दी से जल्दी मैं अपने वजीर को कुएं से बाहर निकालूं, नहीं तो वो मर जाएगा। वो तो बड़ा बड़ा बंदा है, राम नाम जपने वाला बंदा है और मैंने उसके साथ इतना गलत कर दिया। तो राजा के मन में पश्चाताप हुआ। वो अपना घोड़ा लेके फटाफट घोड़े पे चढ़ के कुएं के पास जाके पहुंचा
उसने देखा जो वजीर था, उसने बेचारे ने एक तरफ टांगें अड़ा रखी, एक तरफ अपने हाथ कुएं में लगा रखे और वो डूब के मरने ही वाला था। तो राजा ने बाल्टी घेरी, रस्सी घेरी और वजीर उसमें लटक गया। राजा ने ऊपर खींचा, वजीर बाहर आ गया। तो राजा ने पैरों में गिर गया वजीर के और पैर पकड़ के कहने लगा कि भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, और तू सही कह रहा था भी मेरी उंगली कटने में भलाई थी। अगर आज उंगली ना कटी होती, मुझे बील उठा के ले गए थे, बलि के लिए मैं तैयार कर दिया था, बलि पे मुझे चढ़ा देना था, लेकिन मेरी उंगलियां कटी होने की वजह से आज मेरी जान बच गई। मैं तेरा सारी उम्र एहसान नहीं भूलूंगा मेरे वजीर। तूने वाकया में जो तेरे सतगुरु ने किया, जो तेरी आत्मा ने किया, वो 100% सही था। मैं गलत था, तू सही था, तूने मेरी जान बचाई है। तो साध संगत जी, इतनी बात सुन के जब राजा वजीर के पैर पकड़ रहा था तो वजीर ने उल्टा राजा के पैर पकड़ लिए। तो वजीर भी कहने लगा कि बाबूजी, राजा साहब देखो, मैंने आपकी जान बचाई, आपने मेरी बचा दी। आप तो अपनी जान का रोना रो रहे हो, भी आपकी जान बच गई। आपने मेरे को भी कुएं में गिरा ना, तो क्या बात कही कि बेटा ये ले, तेरे भी कुएं में पड़े रहने में भलाई है। तो आप अगर मेरे को कुएं में ना गिर के जाते, अगर मैं जंगल में आपके साथ हुंदा, वो बील आपको और मेरे को दोनों को उठा लेंदे। आपकी तो उंगलियां कट रही थी, वो आपको तो छोड़ देंदे, लेकिन बलि मेरी चढ़ा देंदे। जो आप मेरे को कुएं में गिर के गए, तो उस अल्लाह वाहेगुरु राम गॉड की मेरे ऊपर भी मेहरबानी है जो मेरी जान बच गई। उल्टा वजीर ने राजा के पैर पकड़ लिए। तो साध संगत जी, जो खेल पूज्य हजूर पिताजी खेल रहे हैं ना, इसमें सारी दुनिया की सारी खलकत की भलाई है और सारी साध संगत की भी भलाई है, क्योंकि साध संगत जी वो दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। सतगुरु जो करता है वो 100% सही करता है। उसको आने वाले समय की हर चीज़ का पता होता है। जैसे घर में आपके बच्चे होते हैं ना, बच्चा बाथरूम में जाता है, रसोई में जाता है, वहाँ साबुन पड़ी होती है, शैम्पू पड़ा होता है, कोई निरमा पड़ा होता है, या किसी तरह का कोई केमिकल पड़ा होता है, फर्नैल पड़ी होती है जिससे घर में पोछा मारते हैं। बच्चा छोटा होता है, 5-4 महीने का, साल का, 2 साल का, वो जैसे ही कोई साबुन को उठा के मुंह में पाता है, फर्नैल की शीशी को उठा के मुंह में पाने की कोशिश करता है, भी ये कोल्ड ड्रिंक है या ये पीने की कोई चीज़ है। अब बच्चे को तो नहीं पता ना, लेकिन आप उसके माँ बाप हो, आपको पता है भी अगर ये साबुन खाएगा तो बच्चा मर सकता है, अगर ये फर्नैल पी लेगा ये मर सकता है, ये तेजाब पी लेगा तो इसके अंदर छाले पड़ जाएंगे, इसकी मौत भी हो सकती है। जैसे आप माँ बाप अपने बच्चे को प्यार से भी रोकते हो, उसके कान पे थपेड़ा ला के भी रोकते हो, अगर वो नहीं रुकता, तो इसी तरह सतगुरु हमारा दोनों जान का मालिक होता है। इस जान में भी वो हमारी संभाल करता है, और जब मरने के बाद अगले जान में भी अपनी गोद में बैठा के निजदाम लेके जाता है, 84 लाख जूनी से हमारा छुटकारा करवाता है। तो साध संगत जी, जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनको कोई जब हमारे को पता है भी ये चीज़ गलत है, हम अपने बच्चों को नहीं देते, तो इसी तरह सतगुरु होता है। सतगुरु को ये पता होता है भी मेरी औलाद के लिए ये सही है, या इस तरीके से मैं अपनी औलाद को चलाऊंगा, इस तरीके से मैं इनसे सेवा लेऊंगा। तो जो भी ये मालिक ने खेल रचा है साध संगत जी, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। जो पूज्य हजूर पिताजी सुनारियाँ गए हैं, ये अपने को थोड़े दिनों में ही सारी पिक्चर सामने आ जाएगी। क्योंकि साध संगत जी, जैसे कि देखो फिल्मों के सारे सीन पूरे हो रहे हैं, पूरे विश्व पे, पूरी धरती पे संकट आता है, तो उस संकट से दुनिया का कोई राजा महाराजा अपनी प्रजा को बचा नहीं सकता। तो आपने फिल्मों में देखा पूज्य हजूर पिताजी धरती रक्षक बन के पूरी दुनिया की रक्षा करते हैं। तो साध संगत जी, हमारे को अपने सतगुरु पे 500% यकीन है कि ये जो अब धरती के ऊपर ये संकट आया है ना, साध संगत जी पूज्य हजूर पिताजी चुटकी मार के एक ऐसा फार्मूला दे देंगे। जैसे पूज्य हजूर पिताजी ने वचन फरमाए साध संगत के लिए कि बेटा पनीर का इस्तेमाल करो, साध संगत के लिए वचन किए कि पिस्ते का भी इस्तेमाल करो, साध संगत के लिए वचन किए कि जैसे आपके घर में श्यामा तुलसी होती है उसको आप लो, उससे क्या होगा, आपके शरीर में मजबूती आएगी। पूज्य हजूर पिताजी ने वचन फरमाए प्राणायाम करो, उससे आपके शरीर की एनर्जी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, जो बीमारी हैं उनसे लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। तो साध संगत जी, जो ये पिताजी फार्मूले दे रहे हैं, जो साध संगत इनको अपना रही है, तो उनके शरीर में गजब की ताकत भी आ रही है और वो अपने सतगुरु के वचनों में चल रहे हैं। तो ये बीमारी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। और हमारे को यकीन है साध संगत जी, पूरे विश्व को पूज्य हजूर पिताजी
ये गाइड करेंगे, इस बीमारी से बचाएंगे, धरती रक्षक बन के सतगुरु जी सारी दुनिया की लाज रखेंगे। अपना अपना विश्वास होता है, ये मेरा यकीन है। और साथ संगत जी हम सभी का यही यकीन होना चाहिए भी जो हमारा सतगुरु करता है वो 100% सही करता है, वो कभी गलत नहीं करता। तो इसलिए एक जो मुरीद होता है, एक जो शिष्य होता है, उसका फर्ज होता है भी गुरु अगर दिन को भी रात कह दे तो शिष्य ने उसको भी रात मान लेना चाहिए। उसमें भी पता नहीं क्या भलाई होती है। तो गुरबाणी में भी लिखी है हर चीज़। अपने जितने भी रूहानियत के ग्रंथ हैं वो भी उठा लो, गीता भी उठा लो, बाइबल भी उठा लो, कुरान शरीफ भी उठा लो। तो साथ संगत जी हर में यही लिखा है भी अपना जो गुरु होता है, जो अपना परमात्मा है, उसके ऊपर इंसान को दृढ़ विश्वास करना चाहिए। वही इंसान को सच्चा रास्ता दिखाता है। तो हम सभी का यही फर्ज बनता है कि दुख की घड़ी में जैसे एक परिवार का मुखिया होता है ना, घर का बाप, अगर वो कहीं चला जाए तो वो परिवार के सारे सदस्यों को समझा के जाता है भी इस तरीके से आपने रहना है। वो तो एक घर का मुखिया होता है। और अपना सतगुरु साथ संगत जी, सतगुरु जी ने सत्संग में हर चीज़ समझाई। देखो सुबह हम उठते हैं भी बुर्श कैसे करना है वो भी समझाया कि पानी का एक गिलास लेके करना है। हम नहाते हैं वहाँ भी सतगुरु की याद आती है भी बेटा खुले पानी में न नहाओ, एक बाल्टी लेके उसमें नहा लो। खाना खाने लग जाते हैं तो सतगुरु जी ने वचन किए जो खाना है बेटा उसको पीना है, यानी कि उसको चबाओ, ज़्यादा है ज़्यादा चबाओगे तो आंतड़ियों का कमज़ोर लगेगा, शरीर में बीमारी नहीं आएगी। पानी पीते हैं तब सतगुरु की याद आती है। सतगुरु जी ने उसके लिए भी वचन करे भी पानी को खाओ, एक एक घूंट करके पियो। तो साथ संगत जी जब आप सारे दिन का कोई भी काम करते हो तो हर चीज़ में याद किया करो सतगुरु जी ने हर काम के बारे में, हर चीज़ के बारे में अपनी साथ संगत को समझाया है। क्योंकि आज तक कोई गुरु एक कला संपूर्ण, कोई 2 कला, कोई 10 कला, कोई 20 कला, पर हम छाती ठोक के कहते हैं हमारा सतगुरु सर्व कला संपूर्ण सतगुरु है। उसने ये भी बताया छोटे बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है। 10-12 साल का बच्चा है उसको कैसे पालन पोषण करना है, बच्चा बड़ा हो उसको कैसे संभालना है, बेटियों को कैसे समझाना है। तो साथ संगत जी हर चीज़ सतगुरु जी ने समझाई है। पर कई शिष्य हैं जो अपने सतगुरु वाला रास्ता छोड़ के जो बंदे निंदा चुगली में लग रहे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में ना 25 अगस्त से पहले कोई सेवा करी, ना उसके बाद वो ब्लॉक में कोई काम आए, सिर्फ 1-2 फोटो उचरवाई भी हमने यहाँ ग्रीनहाउस की ड्रेस डाल के ये काम किया, ये किया, तो संगत उनके पीछे लग जाती है और वो साथ संगत को गुमराह कर रहे हैं। तो साथ संगत जी हमारा समझाने का यही फर्ज है, कोई भी आदमी है, चाहे मैं भी हूँ, चाहे कोई भी है, अगर वो साथ संगत जी अपने दरबार के प्रति, अपनी मैनेजमेंट के प्रति, जो सतगुरु जी ने अपने डेरे का सिस्टम बनाया उसके प्रति अगर कोई भी आदमी उंगली उठाता है तो वो अपने सतगुरु पे उंगली उठाता है। क्योंकि साथ संगत जी सिस्टम किसने बनाया? सतगुरु ने बनाया, अपने परिवार के मुखिया ने बनाया। तो हम सब अपने सतगुरु की औलाद हैं। तो अपना सभी भाई बहनों का ये फर्ज बनता है दुख की घड़ी में क्यों किंतु बट परंतु नहीं करनी, अपने सतगुरु पे अटल दृढ़ विश्वास रखना है। जो भी सतगुरु जी ने सिमरन के लिए वचन आ रहे हैं, सेवा के लिए वचन आ रहे हैं, वो एक एक वचन सारे भाई बहनों ने बढ़ चढ़ के मानना है। और साथ संगत जी निंदकों के पीछे लगना नहीं, क्योंकि जो निंदक होता है ना वो आपको पता नहीं चलता। क्योंकि गुरबाणी के अंदर देखो कितनी बातें लिखी हैं कि गुरु का निंदक महापापी, गुरु का निंदक अत्याचारा। और जब कोई आदमी निंदा करता है अभी गुरु घर में ये हो रहा है, भाई गुरु घर में वो हो रहा है, तो वो सीधा डायरेक्टली इनडायरेक्टली सतगुरु के ऊपर उंगली उठाता है। तो आपने उन आदमियों से क्या लेना, आपने बंदों से क्या लेना? आपने लेना है अपने सतगुरु से। जो सतगुरु जी ने डेरे का सिस्टम बनाया उस सिस्टम में चलो, जो सतगुरु जी समझा के गए हैं वो सारी चीज़ें मानो। कोई भी बंदा है, बंदे के पीछे ना लगो, सतगुरु के पीछे लगो, सतगुरु के सिस्टम के पीछे लगो। बंदे के पीछे लगोगे तो मार खाओगे। तो साथ संगत जी सुबह 11 बजे डेरा सच्चा सौदा जो अपना फेसबुक के ऊपर पेज है अपने दरबार का, उस पर अपनी नाम चर्चा आती है, उसका 15 दिन का बना बनाया सिमरन मिलता है, वो कम की नाम चर्चा है। अगर आप और कोई वीडियो देखेंगे यूट्यूब फेसबुक पे उसका फल नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत कम, लेकिन इसका 15 दिन 15 रात का सिमरन मिलेगा। तो वो भी देखा करो। अगर फेसबुक नहीं चलाते तो यूट्यूब चैनल भी है DSS न्यूज़ एंड अपडेट, उस पर भी सुबह 11 बजे डेरे की नाम चर्चा आती है। और सतगुरु जी ने वचन भी फरमाए कि जो डेरे में नाम चर्चा या मजलिस होती है, जैसे हम स्टेज पे बैठ के बेटा व्याख्या करते थे, अगर आप वो मजलिस आके सुनोगे और देखोगे
तो आपको उस टाइम से भी जब हम स्टेज पे बैठ के सत्संग या मजलिस फरमाते थे उससे भी ज़्यादा फल अब मिलेगा। तो बात है वचन मानने की। तो इसलिए सभी भाई बहन 11 बजे जुड़ा करो। और कल जो ब्लड डोनेट है पूरे भारत में साथ संगत करेगी थैलीसीमिया के मरीजों के लिए, क्योंकि बड़े बड़े ब्लड बैंकों ने डेरा सच्चा सौदा से रिक्वेस्ट लेटर भेजे। तो दरबार गुरुघर कल ब्लड डोनेट करवाएगा, ब्लड बैंकों में ब्लड डोनेट किया जाएगा। तो सभी ने ध्यान रखना है, कहीं भीड़ नहीं करनी, कहीं कोई कट नहीं करना, सरकार के रूल फॉलो करने हैं। एक एक दो दो आके चल के आके वो ब्लड दे के जाना है। जो भी दरबार की मर्यादा है उसमें रह के सेवा करोगे तो खुशी आएगी, क्योंकि अपनी मर्जी से बंदा पहाड़ उठा दे उसमें खुशी नहीं, सतगुरु के वचनों में डिक्का उठा दे पहाड़ उठाने से भी लाखों गुना ज़्यादा खुशी है। तो सभी ने सतगुरु जी के वचन मानने हैं, क्यों किंतु बट परंतु वाले लोगों के पीछे नहीं लगना। क्योंकि साथ संगत जी आज मैंने भी देखा 2-4 बंदे और आगे फेसबुक पे वो अब कह रहे हैं जी ये हो गया वो हो गया। तो ये पिताजी ने जो वचन किए हैं ना भी चंद गधे होंगे वो सामने लेके आने हैं, क्योंकि अब सतगुरु जी आएंगे तो ऐसे कैसे पता लगना चाहिए चलेगा कि ये बंदा गुरु के प्रति वफादार था या ये बंदा गलत था। तो उनके अंदर बढ़ के ये खेल पिताजी रचवा रहे हैं, क्योंकि निंदकों का तो पता संगत को चल रहा है ना। अब जिसने वीडियो पाई है गलत, संगत को पता लग गया भी ये गुरुघर के बारे में गलत बोल रहा है, कौन कौन से बंदे हैं जो संगत को सब पता चल गया। और मैं धन्य ऐसी संगत सबसे मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे फेसबुक पे, अगर कोई निंदक एक पोस्ट डेरे के खिलाफ गलत पाता है तो अब 50 भाई बहन जो सतगुरु के हक में बोलने वाले हैं, गुरुघर के हक में बोलने वाले हैं। और बोलना भी चाहिए साध संगत जी, क्योंकि अपने को जब पिताजी सब समझा के गए हैं यही चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि देखो गुरु साहबानों के टाइम में ना इतने जुल्म हुए, इतने अत्याचार हुए, तो गुरुजी ने जब बाद में सारे अत्याचारों लिए गुरुजी ने अपनी संगत से आके पूछा बेटा क्या हमारे हक में कोई बोला था? तो सिर्फ एक मुसलमान भाई था जिसने गुरु जी के बारे में हक में बोला था भी गुरु जी के साथ ये गलत हो रहा है। तो साध संगत ने बताया गुरु जी ये आदमी आपके हक में बोल रहा है। तो गुरु जी ने वचन किए थे कि रहती दुनिया तक बेटा इसकी कुलें माला माल होंगी। तो आज भी उनकी कुलें माला माल हो रही हैं। तो अपने गुरुघर के हक में बोलना, अपने सतगुरु के हक में बोलना, जो सिस्टम सतगुरु जी ने बनाया उसके हक में बोलना, ना अपने किसी को गाली देनी, सिर्फ उनसे प्यार से बात का जवाब देना है भी भाई जी सतगुरु जाने उसका खेल जाने भी आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। तो इसलिए साध संगत जी जो सतगुरु करता है वो 100% करता है। सिमरण कर दे रहो, खेल जाने खिलाड़ी जाने, मालक का खेल देखो, इसका रिजल्ट पिताजी बड़ा जबरदस्त देंगे। क्योंकि डेरे सच्चे सौदे से सिर्फ प्रेमियों ने नहीं, पूरे विश्व ने इस ठंडे वृक्ष की उसी कार्य के लिए पूज्य हजूर पिताजी गए हैं। तो सारी साध संगत ने दुख की घड़ी में बढ़ चढ़ के, परीक्षा की घड़ी में गुरुघर का साथ देना है, जो सतगुरु जी ने मैनेजमेंट बनाई उसका साथ देना है, जो सतगुरु जी ने सिस्टम बनाया उसका साथ देना है, और निंदकों का साथ छोड़ना है। तो सारे भाई बहनों से यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं। और कोई हमारे से बोलने में गलत बोला गया हो तो साध संगत के नौकर हैं जी, आपकी चप्पलों में बैठने वाले हैं। तो इसलिए कोई हमारी कोई बात बुरी लगी हो किसी भाई बहन को तो हाथ जोड़ के साध संगत जी माफ़ी मांगते हैं। और कल रात को भी 9 बजे मिलेंगे जी। तो सभी भाई बहन जुड़ जाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।